हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो के अंदर सुपर ट्रिक सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रिक देख लेते हैं कि वो ट्रिक क्या है। देखो, ट्रिक ये है कि नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम। जैसे कि हमारे पास सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम को तो आपको पता ही होगा, जिसके चारों ओर दूसरे एटम प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया मेरे पास ये CH4 है। CH4 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, देखो बीच में हमारे पास कार्बन है और कार्बन के चारों ओर हमारे पास हाइड्रोजन होंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है। मान लिया मेरे पास ये है CH4 का स्ट्रक्चर, ऐसे होगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे सेंट्रल एटम है ना, वो कौन है? सेंट्रल एटम है हमारे पास कार्बन है, और जो साइड एटम है वो कौन से हमारे पास हाइड्रोजन है। तो सेंट्रल एटम पहचानने की एक ये भी तरीका होता है कि वो हमारे पास जो कम नंबर में पाएगा। जैसे कि मान लिया, जैसे CH4 लिया था इधर, यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन थे? 4 हाइड्रोजन थे। और हमारे पास कार्बन कितने थे? यहाँ पर हमारे पास कार्बन एक ही था। तो कम नंबर में कौन है भाई? हमारे पास कार्बन है। तो हमारे पास कार्बन क्या हो गया? हमारे पास सेंट्रल एटम। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया H2O, हमारे पास H2O। ठीक है, H2O, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। बीच में हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है और साइड में हमारे पास दो H एटम आ जाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास दो लोन पेयर होंगे। ठीक है, अब अब क्या होगा? अब देखो भाई, हमारे पास जो H2 थे वो कितने थे? दो थे, और ऑक्सीजन एक था। तो जो सेंट्रल एटम है वो कौन बन गया? ऑक्सीजन बन गया। ठीक है, तो ऐसे पहचाना जाता है। सेंट्रल एटम का पता चल गया, और उसके बाद क्या है? लोन पेयर ऑफ दैट एटम। जो सेंट्रल एटम है उसके लोन पेयर कितने हैं? फॉर एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया मेरे पास CH4 ही है, CH4 है। ठीक है, अब अब अगर इस ट्रिक के हिसाब से चले तो क्या होगा? नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम। कितने एटम अटैच है सेंट्रल एटम के? 4, जो 4 प्लस, अब देखो लोन पेयर ऑफ दैट एटम। अब देखो कार्बन की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है? 4 होती है ना। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और 4 ही इसने क्या बना रखा है? हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रखे हैं 4 ही। तो कोई भी लोन पेयर, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं। तो लोन पेयर इसके अंदर क्या हो जाएंगे? लोन पेयर इसके अंदर 0 हो जाएंगे, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4। अब ये जो 4 आया है ना, ये 4 क्या आया है? ये 4 आया है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है भाई? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगर जब भी हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो हमारे पास देखो नीचे लिखा हुआ है, जब भी हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाती है? sp3। यानी 4 हो गए तो एक मेरे पास s का हो गया, और 3 मेरे पास कितने ऑर्बिटल होंगे? p के। तो टोटल हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन किसकी होगी बताओ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ऐसे निकालना है। ठीक है, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, इजिली आप निकाल सकते हैं। हम बहुत सारे एग्जाम्पल को डील करेंगे। पहले आप ट्रिक सीखिए, पहले आप ये फॉर्मूला याद रखिए। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। फॉर्मूला क्या है बताओ? क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर ऑफ दैट एटम। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, और ये हमारे पास अगर कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो मैंने बता रखा है। अगर दो सिग्मा बॉन्ड होंगे, अगर मेरे पास दो सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो मेरे पास sp2 होगी। 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3। और हमें पता है कि मेरे पास p ऑर्बिटल मेरे पास 3 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो बताओ, px, py और pz। तो sp3 अब खत्म हो गया p ऑर्बिटल, उसके बाद d ऑर्बिटल आएगा sp3d। वैसे ही sp3d2, sp3d3, और अगर मेरे पास 8 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो sp3d4। आपको ये टेबल याद कर लेनी है, आपको ये टेबल याद कर ही लेनी है। ठीक है, आपको ये टेबल याद करनी है, आसान सी टेबल है। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला और ये ट्रिक याद हो चुकी होगी, और ये टेबल याद हो चुकी होगी। चलिए अब हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स डील करेंगे। ठीक है, ये रहे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल, इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे।
उसी सुपर ट्रिक से, ठीक है। देखो भाई पहला क्वेश्चन डील करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, ट्रिक क्या थी, ये फॉर्मूला था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम, कितने एटम अटैच है यहाँ पर, 4 हैं तो 4 प्लस, फिर सेकंड हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर, है ना, लोन पेयर कितने हैं। अब लोन पेयर तो है ही नहीं क्योंकि कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और 4 ही यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हैं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर 0 हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ऐसे निकालनी थी भाई, ठीक है। देखो नहीं तो बहुत ज्यादा डायग्राम बनाने पड़ते हैं अपने को। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर है नाइट्रोजन, ठीक है। पहले तो वो देखो कि नंबर ऑफ एटम कितने अटैच हैं, कितने अटैच हैं 3, तो 3 प्लस, अब देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी, अब नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको नहीं निकालनी आती तो ऐसे निकाल सकते हैं। हमें पता है, आप इनको क्या करो, आप इनका ग्रुप नंबर याद कर लो कौन से ग्रुप में आता है। अब नाइट्रोजन 15 ग्रुप का एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है भाई, 15 ग्रुप का एलिमेंट है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 ग्रुप का एलिमेंट है और लास्ट में इसके 5 आता है, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे वैलेंस शेल के अंदर। 5 इलेक्ट्रॉन के अंदर से इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन से कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 2 इलेक्ट्रॉन का मेरे पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर ही होगा। अब एक लोन पेयर आ गया तो एक लोन पेयर लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने आ गए, 4, कितने आ गए 4, और 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए तो कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, ध्यान से देखो ना, यहां पर जो सेंट्रल एटम है कितने अटैच हैं बताओ, 2 अटैच हैं तो 2 प्लस, यहां पर देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, नहीं निकालनी आती तो ऐसे निकाल सकते हैं। ये कौन से ग्रुप में आता है बताओ, ऑक्सीजन 16 ग्रुप में आता है, लास्ट में है 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन आ गए वैलेंस में। बॉन्ड कितने के साथ बना रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉन के कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर हो गए हमारे पास, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4, और 4 जब हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो कितनी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। ऐसे निकालना है, बोलो आया कि नहीं आया। नेक्स्ट देख लेते हैं, IF7 है। अब देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कितने एटम अटैच्ड हैं, कितने एटम अटैच हैं, 7 प्लस। अब आयोडीन है, आयोडीन का हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता, मान लिया, ठीक है, मान लिया हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता आयोडीन का, तो हमें इसका ग्रुप नंबर तो पता है, ये हेलोजेंस है, ठीक है, यानी 17 ग्रुप में आता है। तो इसके 17 ग्रुप में आने के बाद तो वैलेंस शेल के अंदर कितने हुए, 7 इलेक्ट्रॉन हुए, और बॉन्ड कितने के साथ बना लिया इसने, 7 के साथ ही बॉन्ड बना लिया, तो 0 बचा हमारे पास, 0 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि हमारे पास लोन पेयर कुछ भी नहीं है। तो टोटल इसका कितना आया, 7। जब हमारे पास 7 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है बताओ, sp3d3, देखो p के 3, d के भी 3 सेम हो गए और एक s का, तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारे पास XeF4, ठीक है, जिनोन टेट्राफ्लोराइड। अब देखो नंबर ऑफ एटम कितने अटैच हैं, 4 एटम अटैच हैं प्लस, देखो ध्यान से देखना, मैं यहां पे सोल्व कर देता हूं। नंबर ऑफ कितने एटम अटैच हैं बताओ जल्दी, 4 है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, प्लस लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर निकालने के लिए हमें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बताना चाहिए, वो हमें नहीं पता, वो कैसे निकालेंगे। हमें पता है ये 18 ग्रुप का एलिमेंट है, 18 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल के अंदर, 4 के साथ बॉन्ड बना रखा है, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 4 इलेक्ट्रॉन के कितने लोन पेयर होते हैं हमारे पास, 2 लोन पेयर होते हैं, तो 2 लोन पेयर आगे, 6 आगे, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, sp3d2, ठीक है, sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन होगी। आ गया, बोलो। नेक्स्ट करते हैं, SF4।
यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास टोटल कितने एटम अटैच्ड हैं, 4, प्लस लोन पेयर कितने हैं, सल्फर है, कौन से ग्रुप के अंदर आता है बताओ, सल्फर 16 ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है। तो वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 के साथ इसने बॉन्ड मार रखा है, टोटल हमारे पास घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर होता है, तो एक लोन पेयर आ गया, टोटल हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड आ गए, 5 सिग्मा बॉन्ड। तो जब 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बताओ, sp3d, ये हाइब्रिडाइजेशन आ गई। बोलो आया कि नहीं, आसान सी ट्रिक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास देखो, इसके अंदर थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बातें हैं, देखो ध्यान से। यहां पर टोटल एटम कितने अटैच हैं बताओ, 3 एटम अटैच हैं, प्लस लोन पेयर देखते हैं कितने हैं, ये कितने नंबर पे आता है बताओ, 18 ग्रुप के अंदर आता है, तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होंगे। और ध्यान से समझना, यहां पर जो हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, अब हमें पता है जो ऑक्सीजन एटम है वो 2 बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन एटम 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे ना, यानी 3 2 जा 6। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना रखे हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, और 2 इलेक्ट्रॉन का हमें पता है 1 लोन पेयर होता है, तो एक लोन पेयर आ गया, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी हमारे पास बताओ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी। आई होप आपको समझ में आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आसान सी ट्रिक है बिल्कुल। यहाँ पर देख लेते हैं, टोटल कितने एटम अटैच हैं बताओ, 4 तो फ्लोरीन है, एक ऑक्सीजन है, तो टोटल हमारे पास 5 हो गए, तो 5 प्लस यहाँ पर 18 ग्रुप के अंदर आता है ये, तो 8 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बताओ, वैलेंस के अंदर होंगे। और देखो 4 के साथ तो इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखा है, और एक ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है हमें पता है, तो 6 हो गए हमारे पास बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर आ गया, टोटल हमारे पास कितने होंगे, 6 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो 6 के लिए sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारे ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे, चलिए और भी आगे एग्जांपल डील करते हैं। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनको डील करते हैं। देखो भाई, अब हमारे पास 9th नंबर पर कौन सा है, HCO2F2। सबसे पहले तो कितने एटम अटैच्ड हैं सेंट्रल एटम के पास, कितने हैं, 4 हैं, तो 4 लिखो, प्लस 18 ग्रुप का एलिमेंट है, तो 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस के अंदर होंगे। ध्यान से देखो, फ्लोरीन 2 के साथ फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखा है, और 2 के साथ ऑक्सीजन के साथ, लेकिन हमें पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो टोटल हमारे पास कितने होंगे बताओ, तो 4 बॉन्ड तो ऑक्सीजन ने बना लिए, है ना, 4 बॉन्ड तो ऑक्सीजन ने बना लिए, और 2 किसने बना लिए, फ्लोरीन ने बना लिए, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, कितने लोन पेयर के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, और 2 इलेक्ट्रॉन का हमारे पास एक लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर कितने आ गए, एक, तो हमारे पास टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड आ गए, और 5 सिग्मा बॉन्ड की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बताओ, sp3d, इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास SF4 2 नेगेटिव। देखो भाई, ये हमारे पास एनाइन है, एनाइन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, वैसे ही ट्रिक है। टोटल हमारे पास कितने एटम अटैच्ड हैं, ध्यान से देखो 4 है,
4 लिख दिया प्लस हमें लोन पेयर निकालने हैं। सल्फर कौन से नंबर पे आता है? 16 पे आता है, मतलब कौन से ग्रुप में अंदर आता है? 16 ग्रुप के अंदर आता है, तो वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ध्यान से समझना, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल के अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल के अंदर, लेकिन यहाँ पर तो 2 पॉजिटिव चार्ज भी है, यानी कि अगर 2 नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से देखो 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसने बाहर से गेन कर रखे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ेंगे। ध्यान रखना, जब भी नेगेटिव चार्ज आएगा उसको हम प्लस करेंगे, तो हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब 4 के साथ 8 इलेक्ट्रॉन के अंदर से चार ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिए। अब हमें पता है एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 4 कितने बनाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के अंदर चले गए, टोटल बचे 0 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे पास कोई भी लोन पेयर है ही नहीं, तो लोन पेयर की जगह पे 0, तो टोटल हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए, और 4 सिग्मा बॉन्ड की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो हमारे पास SF4 2 नेगेटिव sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं NF4 नेगेटिव। टोटल कितने एटम अटैच्ड हैं नाइट्रोजन पर? 4 प्लस। अब नाइट्रोजन है, कौन से ग्रुप के अंदर आता है? 15 ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि वैलेंस शेल के अंदर कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने कहीं पर दिया हुआ है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 में से 4 के साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो मेरे पास कितने बचे? 0। कोई भी लोन पेयर है ही नहीं, कोई भी लोन पेयर है ही नहीं, तो क्या हुआ? कोई भी लोन पेयर तो 0। हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट से एग्जांपल थे, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।